सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज का टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले इसने गैसबेरी एसेली ने 1627 में खोजा। एक छोटी सी कहानी समझो कि जैसे कि हम दूध से घी प्राप्त करते हैं, तो ये दूध से जो घी बनाने का प्रोसेस होता है और दोनों के लिए नेचर होते हैं दूध और घी के बहुत ही अलग होते हैं। हाँ, खाने में भी अलग, स्वाद में भी अलग, सुगंध में भी अलग, पर बनता तो दूध से ही है। तो दूध में ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे जिससे घी बनता है। ठीक उसी तरह से हमारे ब्लड में RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, और हमारा ब्लड बहता किसमें है? तो ब्लड वेसल्स में बहता है। यानी ब्लड वेसल्स में ब्लड के बहने के दौरान ये सब भी बहते हैं। और जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती है तो इनके पोर से WBC वेसल्स में आ जाती हैं और इसको कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। ये लिम्फेटिक वेसल्स हमारे ब्लड वेसल्स की एडजेसेंट यानी साथ ही चलती रहती है। ठीक है, साथ ही उसमें चलेगी और साथ ही ये WBC का प्रोसेस इसमें इस वेसल्स में आएगा और लिम्फेटिक वेसल बन जाएगा। ठीक है, सो और इसको अच्छे से समझते हैं रिलेटेड टू द हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम से करके। अब इसको रिलेट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट से। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है रिलेटेड टू और या फिर हार्ट कह लो या फिर आप सर्कुलेटरी सिस्टम कह लो। ठीक है, हार्ट तो सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है ना। सो मैं एक फिगर बनाऊंगा, उस फिगर से आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैंने ये एकदम स्मॉल और एकदम क्विक एक समझाने के लिए एक फिगर बनाया है। ये हमारा हार्ट है, H फॉर हार्ट। और हार्ट से देखिए काफ़ी ब्लड वेसल्स जाती हैं। और जैसे कि मैंने हमको लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में बताया कि WBC का उस पर जाना, लिम्फेटिक वेसल्स होना, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होना, तो उस तरह से मैंने लिम्फेटिक वेसल्स भी यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, अब मैं इस फिगर से आपको समझाऊंगा कि ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी L से जुड़ी हुई वेसल्स हैं उसको हम, जैसे मैंने बताया L यानी लिम्फेटिक वेसल्स, तो लिम्फेटिक वेसल्स हैं। क्या है ये? लिम्फेटिक वेसल्स हैं। ठीक है, जिसमें लिम्फ बह रहा है। और जो मैंने मोटा सा बनाया है ये है लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फेटिक ऑर्गन्स। अब लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो लिम्फ की क्या करती हैं? मैन्युफैक्चरिंग करती हैं या उसको स्टोर करती हैं। अब यहाँ पे कहीं कहीं नोड पाए जाते हैं। ये है लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड क्या होते हैं? ये लिम्फ नोड एक ऐसा स्टेशन माना जाता है। एक स्टेशन ऐसा होता है ना कि बस डिपो होते हैं, तो वहाँ पे कई बस आती हैं और फिर उसके बाद जहाँ जैसी जरूरत होती है वहाँ वैसे भेजा जाता है। तो उसी तरह लिम्फ नोड भी होता है। लिम्फ नोड एक करके एक स्टेशन होता है जहाँ पे लिम्फ को स्टोर किए करके रखा जाता है और जहाँ जरूरत हो वहाँ भेजा जाता है। आप जानते हो कि WBC का काम हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। और इसी तरह से यहाँ से लिम्फ जाते हैं, यानी हमारी जैसी हमें डिमांड होती है हमारे लिम्फ्स वहाँ भेजे जाते हैं। तो एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे लिम्फ स्टोर है और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ उसको भेजा जाएगा। ठीक है, लिम्फ में प्रोटीन नहीं होता और लिम्फ में फैट व लिपिड भी नहीं होता, क्योंकि लिपिड होता है क्योंकि इसी से ही तो ये बनता है। यानी इसमें प्रोटीन नहीं है तो है क्या? इसमें लिपिड है और फैट है, क्योंकि ये इसी से ही बनता है। ठीक है, सो ये है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लिम्फेटिक सिस्टम को समझा, लिम्फ को समझा जो WBC से रिलेटेड है, ल्यूकोसाइट से रिलेटेड है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये हार्ट में ब्लड वेसल्स के साथ ही एडजसेंट चलता रहता है और ब्लड वेसल के कॉन्स्ट्रिक्ट होने पे ही WBC के फिल्ट्रेट होकर जो ब्लड वेसल्स में आना ही लिम्फेटिक वेसल्स कहलाना है। और इस तरह से लिम्फेटिक ऑर्गन क्या होता है? जो हमारे ऐसे ऑर्गन्स जो मैन्युफैक्चरिंग करें लिम्फ्स के। और जैसे कि अभी मैं इसके डिटेल बताऊंगा, उसमें बोन मैरो वगैरह में ये मैन्युफैक्चर होता है। और नोड्स ऐसे स्टेशन है जहाँ पे जैसी जरूरत पड़ेगी लिम्फ्स को वहाँ वैसे भेजा जाएगा। ये प्रोटीन का नहीं बना होता एंड लिपिड एंड फैट का ये बना होता है। सो दिस इज अ फुली डिटेल ऑफ अ लिम्फेटिक सिस्टम। एंड देन अब हम जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक क्लियर करके पैथो की तरफ जाएंगे। सो थैंक यू।